परेश की वसीयत ने बदला खेल, सारी जायदाद सचिन और साइली के नाम, रेणुका और तेजस सड़क पर। स्टार प्लस के लोकप्रिय शो उड़ने की आशा में अब वो घड़ी आने वाली है जिसका इंतजार हर उस दर्शक को था जो सचिन और साइली के संघर्ष को दिल से महसूस करता है। शो की कहानी अब तक जिस तरह से रेणुका और उसके लाडले बेटे तेजस के लालच के इर्द गिर्द घूम रही थी, वहां एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो राव निवास की नींव हिलाकर रख देगा। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा है कि कैसे रेणुका अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है। उसे अपने बड़े बेटे सचिन का प्यार और त्याग दिखाई नहीं देता, लेकिन निकम्मे और मतलबी तेजस की हर गलती उसे मासूमियत लगती है। घर के हालात अब बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ साइली है जो फूलों की दुकान संभालते हुए घर का राशन भरने से लेकर सचिन की उधारी चुकाने तक हर जिम्मेदारी निभा रही है। दूसरी तरफ तेजस और उसकी पत्नी रोशनी हैं जो सिर्फ बैठकर मलाई खाना जानते हैं। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और घर के मुखिया परेश राव ने वो फैसला लेने का मन बना लिया है जो इस घर के समीकरण को हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब परेश को अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच घुटन महसूस होने लगती है। रेणुका का व्यवहार दिन ब दिन क्रूर होता जा रहा है। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि उसका पति रिटायर्ड है और उसे आराम की जरूरत है। उसे बस एक ही धुन सवार है, पैसा, वो भी सिर्फ तेजस के लिए। आने वाले त्राक में आप देखेंगे कि घर के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा होने वाला है, जिसकी शुरुआत एक छोटी सी मांग से होगी, लेकिन अंत एक विनाशकारी फैसले पर होगा। तेजस जो अपनी झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए रोशनी के सामने डींगे हाँकता रहता है, अब एक नई मुसीबत में फंसने वाला है। उस पर भारी कर्ज है या फिर रोशनी की कोई बड़ी डिमांड है जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी मां रेणुका को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। हमेशा की तरह रेणुका का दिल अपने बाबू के लिए पिघल जाएगा, लेकिन इस बार उसकी तिजोरी खाली है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। रेणुका की नज़र अब परेश की जमा पूंजी और उस घर के कागजात पर टिकी है जिसे परेश ने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है। रेणुका को लगता है कि वो परेश को अपनी बातों में फंसाकर या इमोशनल ड्रामा करके वो सब कुछ तेजस के नाम करवा लेगी। उसे लगता है कि परेश तो सीधा साधा इंसान है, वो भला अपने बेटे को मना कैसे करेगा। लेकिन रेणुका एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो ये भूल रही है कि परेश भले ही शांत रहते हों, लेकिन वो अंधे नहीं हैं। वो सब देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे सचिन, जिसे रेणुका हर वक्त कोसती रहती है, शराब के नशे में होने के बावजूद अपने पिता का सम्मान करना नहीं भूलता। वो देख रहे हैं कि कैसे साइली, जो इस घर की बहू बनकर आई है, बिना किसी शिकायत के उस घर को जोड़े रखने की कोशिश कर रही है जिसे रेणुका और तेजस तोड़ने पर तुले हैं। आने वाले एपिसोड में एक बेहद भावुक और तनावपूर्ण मंजर देखने को मिलेगा। परेश की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है। ये हार्ट अटैक का नाटक नहीं, बल्कि असली घबराहट होगी जो उसे अपने परिवार के बिखराव को देखकर हो रही है। जब परेश बिस्तर पर होंगे तब उनकी सेवा करने के लिए न तो उनकी पत्नी रेणुका वहां होगी और न ही उनका प्यारा बेटा तेजस। रेणुका उस वक्त भी किचन में या फोन पर इस गुणा भाग में लगी होगी कि कैसे पैसों का इंतजाम किया जाए, और तेजस अपने कमरे में रोशनी के साथ अपनी झूठी दुनिया में मस्त होगा। उस वक्त एक बेटे का फर्ज निभाने के लिए वहां सिर्फ सचिन खड़ा होगा। सचिन जो शायद उस वक्त भी थोड़ा नशे में हो सकता है, लेकिन अपने बाबा की तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं होगी। साइली दौड़ भाग करके दवाइयां लाएगी, सचिन पूरी रात अपने बाबा के सिरहाने बैठकर उनके पैर दबाएगा। ये वो पल होगा जो परेश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देगा। परेश की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि एक कड़े फैसले की नींव होंगे। उसे यह एहसास हो जाएगा कि अगर आज उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं तो रेणुका और तेजस मिलकर सचिन और साइली को इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। उसे साफ दिखाई देगा कि रेणुका के मन में सचिन के लिए ममता नहीं बल्कि नफरत है। यही डर परेश को सोने नहीं देगा। उसे पता है कि सचिन भोला है, वो दुनियादारी नहीं समझता, और साइली अभी नई है। अगर उसने आज कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो उसके जाने के बाद उसके असली वारिस सड़क पर आ जाएंगे। यही वो डर है जो परेश को वकील के पास जाने पर मजबूर करेगा। लेकिन ये सब इतना सीधा नहीं होगा। परेश ये काम इतनी खामोशी से करेगा कि रेणुका को कानों कान खबर नहीं होगी। उधर रेणुका अपनी जीत के मुगालते में जी रही होगी। उसे लगेगा कि उसने परेश को मना लिया है। वो जाकर तेजस को भी खुशखबरी सुना देगी कि चिंता मत कर, तेरे बाबा मान जाएंगे, ये घर और सारी जमा पूंजी तेरे ही नाम होगी। तेजस और रोशनी खुश हो जाएंगे, यहाँ तक कि वे मन ही मन ये भी प्लान बनाने लगेंगे कि पैसे हाथ में आते ही वो सचिन और साइली को घर के किस कोने में रखेंगे या शायद घर से ही निकाल देंगे। दर्शकों को ये देखकर बहुत गुस्सा आएगा कि कैसे एक माँ अपने ही बेटे के खिलाफ साजिश रच रही है। लेकिन यही कियारा गॉसिप आपको बता रहा है कि ये शांति तूफान से पहले की है। रेणुका की ये खुशी बहुत जल्द मातम में बदलने वाली है। वकील के साथ परेश की सीक्रेट मीटिंग शो का टर्निंग पॉइंट साबित होगी। परेश वकील से साफ कह देगा कि उसे एक ऐसी वसीयत तैयार करनी है जिसमें कोई लूप होल ना हो,
कोई ऐसी कमी ना हो जिसका फायदा उठाकर तेजस या रेणुका कोर्ट में चुनौती दे सकें। परेश अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना पीएफ और सबसे जरूरी राव निवास के कागजात सब कुछ एक नए ढांचे में डालने वाला है। लेकिन क्या परेश सब कुछ सिर्फ सचिन के नाम करेगा? नहीं। परेश जानता है कि सचिन पैसों को संभाल नहीं पाएगा। उसका दिल तो सोने का है, लेकिन हाथ खुले हैं। इसलिए परेश एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाएगा। वो वसीयत में सायली को भी बराबर का या शायद सचिन से ज्यादा बड़ा हकदार बनाएगा, क्योंकि उसे भरोसा है कि सायली ही वो ढाल है जो सचिन और इस घर दोनों की रक्षा कर सकती है। जब ये वसीयत बन रही होगी तब घर में एक अलग ही ड्रामा चल रहा होगा। रेणुका सायली के साथ किसी छोटी सी बात पर बड़ा कलेश करेगी, शायद राशन के पैसों को लेकर या रोशनी की किसी फरमाइश को लेकर। रेणुका सायली को ताने मारेगी कि तू इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत कर। कल को जब ये घर तेजस का हो जाएगा तो तुझे और तेरे शराबी पति को मेरे टुकड़ों पर पलना पड़ेगा। सायली चुप रहेगी, क्योंकि उसके संस्कार उसे अपनी सास को जवाब देने से रोकते हैं। और सचिन वहां नहीं होगा, लेकिन परेश ये सब सुन लेगा। दरवाजे के पीछे खड़ा परेश अपनी मुट्ठियां भींच लेगा। रेणुका के मुंह से निकली ये बात कि ये घर तेजस का हो जाएगा, परेश के फैसले पर अंतिम मोहर लगा देगी। अब तक अगर उसके मन में 1% भी शंका थी कि क्या वो रेणुका के साथ गलत कर रहा है, तो वो शंका भी अब खत्म हो जाएगी। वकील वसीयत तैयार कर लेगा। अब बारी होगी उस धमाके की जो पूरे परिवार के सामने फूटेगा। एक खास दिन, शायद किसी त्योहार या पूजा के मौके पर, जब पूरा परिवार इकट्ठा होगा, रेणुका अपनी चाल चलेगी। वो सबके सामने भरी महफिल में या खाने की मेज पर परेश के सामने कागजात रखेगी और कहेगी, सुनिए, अब आप बूझे हो गए हैं। ये घर की जिम्मेदारी और कागजात तेजस के नाम कर दीजिए, ताकि वो कोई बिजनेस शुरू कर सके और हम सब चैन से रह सकें। तेजस भी अपनी मासूम शक्ल बनाकर खड़ा हो जाएगा। रोशनी की आंखों में लालच चमक रहा होगा। सचिन कोने में खड़ा होकर ये सब देख रहा होगा। उसे तो वैसे भी इन सब चीजों से कोई मोह नहीं है। उसे बस इस बात का दुख होगा कि उसकी माँ उसे अपना बेटा ही नहीं मानती। सायली डरी हुई होगी कि अगर ऐसा हुआ तो उनका क्या होगा। माहौल एकदम तनावपूर्ण होगा। रेणुका के चेहरे पर जीत की मुस्कान होगी। उसे लगेगा कि परेश अभी साइन कर देगा। परेश पेन उठाएगा भी। दर्शकों की धड़कनें रुक जाएंगी कि क्या परेश सच में दबाव में आ गया, क्या वो रेणुका के इमोशनल अत्याचार के आगे झुक गया। लेकिन तभी परेश पेन वापस रख देगा और अपनी जेब से एक दूसरा लिफाफा निकालेगा। ये वो पल होगा जब शो की टीआरपी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। परेश की खामोशी टूटेगी और उसकी आवाज में वो कड़कपन होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वो रेणुका की आंखों में आंखें डालकर कहेगा, रेणुका, तुम ठीक कह रही हो। मुझे अपनी जिम्मेदारियां अब नई पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए, और मैंने सौंप दी हैं। रेणुका कंफ्यूज हो जाएगी। क्या मतलब? वो पूछेगी। तब परेश उस लिफाफे से वसीयतनामा निकालेगा। लेकिन ये वसीयतनामा क्या है और इसमें लिखे शब्दों को सुनकर कैसे रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, कैसे तेजस का अमीर बनने का सपना चकनाचूर होगा, और कैसे सचिन और सायली, जो खुद को इस घर का सबसे उपेक्षित सदस्य मानते थे, अचानक केंद्र में आ जाएंगे। ये सब जानना बेहद रोमांचक होगा। रेणुका का वो चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि जिसे वो नाकारा समझती थी वही अब उसका मालिक बन चुका है। कमरे में सुई गिरने जैसी खामोशी छा जाएगी। परेश के हाथ में वो लिफाफा देखकर रेणुका के माथे पर पसीना चमकने लगेगा। लेकिन उसके मन में अब भी यही होगा कि शायद परेश ने कोई सरप्राइज प्लान किया है, जो अंततः उसके लाडले तेजस के फायदे के लिए ही होगा। लेकिन जैसे ही परेश उस लिफाफे से कानूनी दस्तावेज बाहर निकालेगा और उन्हें टेबल पर पटकते हुए अपनी बात शुरू करेगा, वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। परेश बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में कहेगा कि उसने अपनी वसीयत पक्की कर दी है और अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वो वकील के जरिए इन कागजातों को रजिस्टर करवा चुका है। रेणुका अधीर होकर पूछेगी कि आखिर लिखा क्या है इसमें? तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? तब परेश वो बम फोड़ेगा जिसकी गूंज राव निवास की दीवारों को हिला देगी। परेश साफ शब्दों में ऐलान करेगा कि इस घर का, यानी राव निवास का मालिकाना हक और मेरी बैंक में जमा सारी पूंजी मेरे बड़े बेटे सचिन और मेरी बहू सायली के नाम की जाती है। ये सुनते ही रेणुका को ऐसा झटका लगेगा जैसे किसी ने उसे जोर का तमाचा मारा हो। तेजस, जो अब तक रिलैक्स होकर खड़ा था, हक्का बक्का रह जाएगा। उसके मुंह से शब्द नहीं फूटेंगे। रोशनी, जो अब तक अमीरी के सपने सजा रही थी, उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान अगर कोई होगा तो वो खुद सचिन होगा। सचिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। वो अपने बाबा की तरफ देखेगा जिसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भरोसा नजर आएगा। सचिन, जिसे उसकी अपनी मां ने हमेशा दुत्कारा, जिसे हमेशा ये एहसास दिलाया गया कि वो इस घर पर बोझ है, आज उसी घर का वारिस बना दिया गया है। रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वो चिल्ला पड़ेगी, ये क्या बकवास है परेश? तुम होश में तो हो? इस शराबी को, इस गवार को तुमने घर दे दिया? और मेरा तेजस, जो इतना पढ़ा लिखा है, जिसका इतना बड़ा स्टेटस है, उसका क्या?
रेणुका का ये असली रूप देखकर दर्शकों को यकीन हो जाएगा कि इस औरत को अपने पति के फैसले या उसकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ पैसे से प्यार है। परेश रेणुका की चीख पुकार सुनकर जरा भी विचलित नहीं होगा। वो कहेगा, हाँ रेणुका, मैंने उसी शराबी को घर दिया है, क्योंकि जब मैं बीमार था तो यही शराबी रात भर जागकर मेरे पैर दबा रहा था। जब घर में राशन खत्म होता है तो यही गवार अपनी टैक्सी चलाकर पैसे लाता है। तेरा पढ़ा लिखा बेटा तेजस तो मुझसे अपनी ऐशो आराम के लिए पैसे मांगने आता है, कभी ये पूछने नहीं आया कि बाबा आपकी दवाई खत्म तो नहीं हो गई। परेश की ये कड़वी बातें रेणुका के अहंकार को छलनी कर देंगी, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट वसीयत की शर्तों में होगा। परेश ने सिर्फ सचिन को ही सब कुछ नहीं दिया होगा, क्योंकि वो जानता है कि सचिन भावुक है और रेणुका उसे आसानी से बेवकूफ़ बना सकती है। इसलिए परेश स्पष्ट करेगा कि जायदाद सचिन के नाम है, लेकिन इस घर को बेचने का, गिरवी रखने का या किसी भी बड़े आर्थिक फैसले को लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ साइली के पास होगा। यानी परेश ने साइली को उस घर की तिजोरी की चाबी बना दिया है। ये सुनकर रेणुका और तेजस की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उन्हें समझ आ जाएगा कि सचिन को तो इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है, लेकिन साइली समझदार और सिद्धांतों वाली लड़की है, उसे बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन है। माहौल इतना गर्मा जाएगा कि रेणुका उन कागजों को छीनने की कोशिश करेगी। वो कहेगी कि वो इस वसीयत को नहीं मानती, वो कोर्ट जाएगी, वो साबित करेगी कि परेश का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन परेश उसे रोकते हुए कहेगा कि कोशिश भी मत करना रेणुका, मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच किया है, जो साबित करता है कि मैं ये फैसला पूरे होशो हवास में ले रहा हूं। तेजस, जो अब तक चुप था, गुस्से में तमतमा उठेगा। उसका असली डर ये नहीं है कि घर उसके हाथ से गया, उसका असली डर ये है कि अब वो अपनी सो कॉल्ड हाई क्लास बीवी रोशनी को क्या मुंह दिखाएगा। उसने तो रोशनी से झूठ बोला था कि ये पूरा घर और जायदाद उसी की है। अब उसका झूठ सबके सामने आने वाला है। तेजस अपनी मां पर चिल्लाएगा, ये सब आपकी वजह से हुआ है आई, आपने कहा था बाबा मान जाएंगे, अब मैं क्या करूं, मैं सड़क पर आ गया हूं। तेजस का ये रूप देखकर रेणुका को एक और झटका लगेगा। जिस बेटे के लिए उसने अपने पति से लड़ाई की, अपने बड़े बेटे का हक मारा, आज वही बेटा उसे कसूरवार ठहरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सचिन की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो आगे बढ़कर अपने बाबा के घुटनों पर बैठ जाएगा और कहेगा, बाबा मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप बस मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सचिन का ये निस्वार्थ प्रेम देखकर वहां मौजूद साइली का दिल पिघल जाएगा। साइली को पहली बार सचिन के अंदर का वो मासूम बच्चा दिखाई देगा जो सिर्फ प्यार का भूखा है। साइली मन ही मन प्रतिज्ञा करेगी कि वो परेश बाबा के इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी और इस घर को बिखरने से बचाएगी। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होगा। परेश एक और कड़ा फैसला सुनाएगा जो रेणुका और तेजस के लिए सड़क पर आने जैसा होगा। परेश कहेगा, आज के बाद इस घर का मुखिया सचिन है। अगर तेजस और रेणुका को इस घर में रहना है तो उन्हें सचिन और साइली के नियमों से चलना होगा। सोचिए दर्शकों, वो रेणुका जो साइली को नौकरानी समझती थी, अब उसे उसी साइली के रहमो करम पर रहना पड़ेगा। वो तेजस जो सचिन को ड्राइवर कहकर बुलाता था, अब उसे उसी भाई के घर में पनाह लेनी पड़ेगी। ये शो के इतिहास का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट होगा। रेणुका अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और धमकी देगी कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। उसे लगेगा कि परेश उसे रोकेगा, लेकिन परेश चुपचाप खड़ा रहेगा। सचिन रोकने की कोशिश करेगा, आई आप ऐसा मत करो, लेकिन साइली सचिन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेगी। साइली जानती है कि ये रेणुका का सिर्फ एक ड्रामा है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह है ही नहीं। ये सीन दर्शकों को एक अलग ही संतुष्टि देगा। इसे पोएटिक जस्टिस कहा जाता है। सालों तक रेणुका ने सचिन का शोषण किया, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और सेवा की हुई। रोशनी, जो अब तक तमाशा देख रही थी, अब अपना रंग बदलना शुरू करेगी। उसे समझ आ जाएगा कि तेजस कंगाल हो चुका है। रोशनी, जो पैसों के लिए ही तेजस के साथ है, अब साइली और सचिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर सकती है, या फिर तेजस को छोड़ने का मन बना सकती है। कियारा गॉसिप आपको बता दें कि आने वाले दिनों में रोशनी और रेणुका के बीच में भी भयंकर झगड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब दोनों ही एक दूसरे को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मानेंगी। परेश सचिन को गले लगाएगा और साइली के सिर पर हाथ रखकर कहेगा, मुझे पता है बेटी, तू ही इस घर को जोड़कर रख सकती है। सचिन नादान है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, तू इसे संभाल लेना। साइली रोते हुए हाँ में सिर हिलाएगी। ये पल सचिन और साइली के रिश्ते को एक नई परिभाषा देगा। अब तक उनकी शादी सिर्फ एक समझौता थी, लेकिन अब उनके बीच एक साझा जिम्मेदारी और एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव जागेगा। सचिन देखेगा कि साइली ने लालच नहीं दिखाया, बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार की। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। डाइनिंग टेबल पर जहां पहले तेजस को सबसे पहले खाना परोसा जाता था, अब साइली पूरे अधिकार के साथ घर चलाएगी। रेणुका को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही होगी। अब वो नई साजिशें रचेगी। वो कोशिश करेगी सचिन और साइली के बीच दरार डालने की। वो सचिन के कान भरेगी कि देख, तेरे बाबा ने तुझे नहीं, तेरी बीवी को पावर दी है, वो तुझे अपने इशारों पर नचाएगी।
रेणुका की फितरत इतनी जल्दी नहीं बदलने वाली। वो वसीयत को चुनौती देने के लिए किसी गलत वकील या गैर कानूनी रास्ते का सहारा लेने की कोशिश भी कर सकती है, जिससे कहानी में नए विलन की एंट्री हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए बाजी परेश ने पलट दी है। उस तूफानी रात के बाद राव निवास में जो सुबह होगी वो वैसी नहीं होगी जैसी अब तक होती आई है। वसीयत के खुलासे के बाद घर का नक्शा तो वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर के समीकरण पूरी तरह बदल चुके होंगे। रात का वो सन्नाटा जो परेश के फैसले के बाद छाया था, अब एक अजीब सी बेचैनी में बदल जाएगा। रेणुका, जिसे अपनी हुकूमत चलाने की आदत थी, वो पूरी रात सो नहीं पाएगी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि कैसे वो परेश के इस फैसले को गलत साबित करे या कैसे वो वापस अपनी सत्ता हासिल करे। लेकिन अगली सुबह जब सायली किचन में चाय बनाने जाएगी तो वहां का नज़ारा ही कुछ और होगा। अब तक रेणुका सायली को आदेश देती थी कि चाय बना और मेरे कमरे में ला, लेकिन इस बार सायली पूरे आत्मविश्वास के साथ घर की जिम्मेदार बहू बनकर काम कर रही होगी। ये बदलाव रेणुका की आंखों में चुभेगा। उसे ऐसा लगेगा जैसे सायली उसकी जगह छीन रही है, जबकि सच्चाई ये है कि सायली सिर्फ वो जिम्मेदारी निभा रही है जो उसे परेश ने सौंपी है। इधर तेजस और रोशनी के कमरे में भी एक अलग ही महाभारत छिड़ी होगी। रोशनी, जो अब तक तेजस की अमीरी के धोखे में जी रही थी, अब सवाल पूछना शुरू कर देगी। वो तेजस से पूछेगी कि अगर ये घर तुम्हारा नहीं है और पैसे भी तुम्हारे नहीं हैं, तो मेरे खर्चे कौन उठाएगा? मेरी शॉपिंग, मेरी पार्टीज का क्या होगा? तेजस, जो पहले ही अपनी माँ और पिता से खफा है, रोशनी के इन सवालों से और चिढ़ जाएगा। वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा कि ये सब वकीलों की गलती है, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन दर्शकों को साफ दिखाई देगा कि तेजस की नींव अब हिल चुकी है। रोशनी की आंखों में वो प्यार नहीं बल्कि शक दिखाई देने लगेगा। कियारा गॉसिप का अनुमान है कि यहीं से रोशनी अपनी एक अलग चाल चलना शुरू करेगी। वो शायद अब सीधे सचिन या सायली से दोस्ती करने का नाटक करे ताकि उसका अपना फायदा होता रहे, या फिर वो तेजस को छोड़कर जाने का मन बना ले। अगर रोशनी ने तेजस का साथ छोड़ दिया तो रेणुका के परफेक्ट बेटे का जो गुमान है वो पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। कहानी का सबसे भावुक पहलू सचिन और सायली के बीच देखने को मिलेगा। वसीयत मिलने के बाद सचिन खुश नहीं है, बल्कि वो डरा हुआ है। उसे लगता है कि वो इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। वो सायली के पास जाएगा, शायद घर की छत पर या किसी एकांत कोने में, और उससे कहेगा, सायली, बाबा ने ये क्या किया? मैं तो एक मामूली टैक्सी वाला हूँ, शराबी हूँ। मैं इतना बड़ा घर, इतना पैसा कैसे संभालूंगा? मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आता। सचिन की ये मासूमियत दर्शकों का दिल जीत लेगी। तब सायली एक पत्नी और एक दोस्त बनकर उसे समझाएगी। वो कहेगा, बाबा ने आपको पैसा नहीं बल्कि सुरक्षा दी है। उन्हें पता है कि आपके पास दिल है लेकिन दुनियादारी नहीं है, इसलिए उन्होंने कागज मेरे हाथ में दिए हैं ताकि कोई आपको बेवकूफ़ न बना सके, फिर चाहे वो बाहरी हो या घर का अपना। ये सीन सचिन के मन में सायली के लिए इज्जत को कई गुना बढ़ा देगा। उसे समझ आएगा कि सायली उसे लूटने नहीं बल्कि उसे सहेजने आई है। लेकिन क्या रेणुका इतनी आसानी से हार मान लेगी? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम रेणुका के किरदार को जानते हैं, वो सीधी उंगली से घी निकालने वालों में से नहीं है। वसीयत बदलने में नाकाम रहने के बाद अब वो बांटो और राज करो की नीति अपनाएगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रेणुका अब सचिन के प्रति अचानक ममता दिखाने का नाटक शुरू कर सकती है। वो सचिन को इमोशनली तोड़ने की कोशिश करेगी। वो कहेगी, देख सचिन, तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये सायली, ये तुझे मुझसे दूर कर रही है। अब तो जायदाद की मालकिन भी यही बन गई है। कल को ये तुझे घर से निकाल देगी तो तू क्या करेगा? रेणुका का मकसद साफ है, सचिन के मन में सायली के खिलाफ जहर भरना। वो जानती है कि सचिन का कच्चा कान उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर वो सचिन को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि सायली चालाक है और पैसे हड़पना चाहती है, तो वो इस वसीयत को बेकार कर सकती है। हालांकि अब परेश राव एक दीवार बनकर खड़े हैं। परेश ने रेणुका की हर चाल को पहले ही भांप लिया है। वो सचिन को पहले ही आगाह कर देंगे कि अपनी माँ के आंसुओं पर मत जाना। ये बाप बेटे का रिश्ता अब शो की सबसे मजबूत कड़ी बनकर उभरेगा। दूसरी तरफ सायली को अब दोहरे मोर्चे पर लड़ना है। एक तरफ घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना और दूसरी तरफ रेणुका और तेजस की साजिशों से सचिन को बचाना। शो में अब साजिश बनाम संस्कार की जंग छिड़ेगी। तेजस शायद घर के कागजात चुराने की कोशिश करे या फिर रोशनी के साथ मिलकर कोई फ्रॉड प्लान करे जिसमें वो सचिन के हस्ताक्षर धोखे से ले ले। ये सस्पेंस आने वाले हफ्तों में दर्शकों को टीवी स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। अंत में ये ट्रैक इस बात पर जाकर रुकेगा कि क्या सचिन अपनी मां के असली चेहरे को पहचान पाएगा या फिर वो दोबारा भावनाओं में बहकर कोई गलती कर बैठेगा।
क्या सायली, जिसे अब घर की तिजोरी की चाबी मिली है, वो तेजस और रेणुका की नफरत के बीच खुद को साबित कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, रोशनी का सच कब सामने आएगा? क्योंकि जब तेजस के पास पैसा नहीं बचेगा तो रोशनी का असली रूप रेणुका के होश उड़ा देगा। उड़ने की आशा अब ऐसे मोड़ पर है जहां रिश्तों की असली परीक्षा होनी बाकी है। परेश की वसीयत ने सिर्फ कागज नहीं बदले, बल्कि हर किरदार का असली रंग दुनिया के सामने ला दिया है। रेणुका और तेजस अब घायल शेर की तरह वार करेंगी, लेकिन इस बार उनके सामने भोला सचिन नहीं, बल्कि पावरफुल कपल सचिन और सायली खड़े हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए। क्या आपको लगता है कि परेश का फैसला सही था, या रेणुका अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स और सटीक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कियारा गॉसिप। हम रखते हैं नजर हर खबर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा।